मुस्कान। आई मार्ची और आज हम देखने जा रहे हैं वाई सूरह अल असर वाज रिवील और अल्लाह क्यों टाइम के साथ स्वेयर करते हैं, ऐसा लिखा है यार। टाइटल के पहले ना हम थोड़ा डिस्कस ही कर रहे थे कि क्या चीज़ है ये, क्योंकि ना ये हमको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। बट सूरह से मुझे याद आया, हमने ना कुछ टाइम पहले एक सूरह देखी थी हाँ। जो कि पूरी मतलब पूरा प्रॉपर ट्रांसलेशन था और उसमें ये बताया गया था कि हेल कैसा होगा, हेवन कैसा होगा, दोनों के बीच में क्या अंतर था, सब कुछ बताया गया था। पर ये जो सूरह है इसमें क्या है वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो फिर आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये बात है कुरान की। कुरान बगदाद की रेवड़ी ले जाओ। आओ आओ, ऐसा ताज़ी मौका मछलियाँ ले दोबारा लो। नहीं मिलेगा। ताज़ी ताज़ी मछलियाँ, गर्मा गर्म वाह नान क्या खाओ। बाजार है। आओ, ताज़ी ऐसा मौका मछलियाँ ले दोबारा लो। नहीं मिलेगा। ऐ लोगों, उधर गर्मा गर्म नान है, आहा, इधर तुम्हारे वाह। मुसलमान भाई की जान है। ताज़ी मछलियाँ ले लो। मुसलमानों, रहम खाओ मुझ पर, मेरी बर्फ पिघल रही है। अल्लाह के वास्ते जल्दी करो। बर्फ मेरी ले लो। पूंजी पानी बन रही है, ठंडी ठंडी बर्फ खरीद लो। मौलाना आप उदास लग रहे हैं। बर्फ खरीद लो। नहीं नहीं, अपने मुसलमान भाई को मैं बस उस बर्फ वाले को देख रहा हूँ। जमाल, आज इस बर्फ वाले ने मुझे पूरा कुरान समझा दिया। वला कैसे? इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान की उम्र भी बिल्कुल इसी बर्फ की तरह कतरा कतरा पिघल रही है। और अगर जिंदगी की शाम ढलने से पहले हमने सौदा ना किया तो मुनाफा तो दूर, इंसान अपनी असल पूंजी भी पानी कर देगा। बाप मुसलमानों, रे। अल्लाह के वास्ते जल्दी करो। ये बात है वक्त की, ये बात है सूरह अल असर की। والعصر إن सूरह الإنسان لفي خسر टाइम इज स्लिपिंग। सूरह अल असर कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है। ओह। इस सूरत की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर कि बचपन में ही हर बच्चे को सूरह अल असर याद करा दी जाती है। और आज के इस वाह। मॉडर्न दौर में अपना वक्त बर्बाद कर रहे इंसान के लिए इस सूरत से बड़ा कोई रियलिटी चेक नहीं। हैं? ये वक्त हमारे पास जो है ये बहुत कीमती है। Doom scrolling and brain rot. डॉक्टर इस्तार अहमद। God has created a world that is meant to drive you to God. And if you're being driven to the devil, you've been doomed, my friend. Doom scrolling and brain ये rot. बता रहे हैं वक्त कितना अहमियत है। Doom scrolling and brain rot. कैंडी क्रश। क्या है सूरह अल असर के नादिल होने के पीछे का वाकया, और क्यों जब अल्लाह सबसे बड़ा है तब भी वो वक्त की कसम खाता है। असर की कसम कि इंसान नुकसान में है। उस वक्त की कसम जिसे उसने खुद बनाया है, और किस तरह ये सूरत दुनिया के हर इंसान को टाइम वेस्टर होने का एहसास दिलाती है। और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल कि 1400 साल पहले नादिल हुई इस सूरह का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। والعصر إن बहुत छोटी सूरह الإنسان है لفي ये। خسر। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरह अल असर मक्का के शुरुआती दौर में नादिल हुई। उस दौर में नादिल हुई जब कुरान का पैगाम आहिस्ता आहिस्ता आम हो रहा था, और इसकी ताकत को देखकर अबू जहल और अबू लहब जैसे मक्का के सरदार पूरी तरह खौफजदा थे। वो किसी भी कीमत पर लोगों को कुरान सुनने से रोकना चाहते थे। यहाँ तक कि इन लोगों के जुल्म की इंतहा इस हद तक बढ़ गई कि ये लोग मक्का में दाखिल होने वाले काफिलों को, आम लोगों को मक्का की सरहदों पर रोक दिया करते और उनसे कहा करते कि अपने कानों में रुइयां ठूस लो, क्योंकि मक्का के अंदर एक ऐसा शख्स घूम रहा है जिसकी बात सुनते ही तुम अपना दीन छोड़ दोगे। कौन? खुश आमदेद। आइए आइए, मक्का में आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। हमें अबू जहल से मिलना है। सरदार अंदर ही है, आइए। सरदार ने काफिले को रुकवा दिया है, क्या तुमने सुना? हाँ, मैं भी देख कर आ रहा हूँ। शायद वो इधर ही आ रहे हैं। ओह। अबू जहल, तुमने हमारा काफिला क्यों रोका? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आप कौन है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपको रोकने के पीछे मेरा एक मकसद है। कैसा मकसद? गुलाम। जी सरदार। आप लोग रुई उठा लीजिए। इसका क्या करना है? ये कान रूई में। अपने कानों में डाल लीजिए। ये कैसा बेहुदा मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है। मक्का में एक ऐसा जादूगर घूम रहा है जिसकी बातों में अजीब कशिश है। हाँ? जो भी उसके लफ्ज सुनता है वो अपने बाप दादा के दीन से फिर जाता है।
नबी की लात बात और हो रही उज़्ज़ा है। की कसम, ये तो बड़ी फिक्र की बात है। इससे बड़ी बात तो ये है कि वो मेरा भतीजा है। ओ भाई, अच्छा, उनके ही भतीजे हैं वो। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरह फुस्सिलत में इस बात को मेंशन भी किया है कि किस तरह ये लोग अपने कान बंद कर लिया करते थे, शोर मचाया करते थे कि बस किसी सूरत हाल कुरान की आवाज इनके कानों में न पड़ सके। और काफिर कहने लगे कि इस कुरान को सुना ही न करो, और जब पढ़ने लगे तो शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब रहो। वो कहते हैं ना कि बंदा प्लान बनाता है और अल्लाह मुस्कुराता है। इसीलिए मक्का के इन जालिमों का प्लान बिल्कुल फेल होता रहा, क्योंकि जब आप कुरान मजीद के आखिरी हिस्से को खोलेंगे तो आपको वो सारी सूरतें नजर आएंगी जो मक्का के अर्ली पीरियड में नाजिल हुई, और ये सारी सूरतें इतनी छोटी हैं कि कानों में उंगलियां जाने से पहले ये सूरतें दिल में उतर जाया करती थी। और ऐसा कई बार हुआ कि लोगों ने कोशिश की कि वो कुरान मजीद को ना सुने, लेकिन जैसे ही कुरान मजीद का कलाम उनके कानों में गया वो बात उनके दिल में उतर गई और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ये बात हो क्या रही है, ये तो कोई इंसानी कलाम नहीं। क्या आपको मोहम्मद के कलाम से डर नहीं लगता जो आपने अपने कानों से रुई निकाल दी? आप तो कह रहे थे कि जादुई कलाम लोगों को उनके दीन से दूर कर देता है। शाजिया, अल्लाह की कसम, उस कलाम के कुछ लफ्ज कान में पड़ते ही मैं बेचैन हो गया। न जाने क्यों, पर मुझे वो कलाम सच्चा लगता है। क्या बात है? इसलिए आज मैं उसे सुनने के बाद ही फैसला करूंगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। बेहतर। खैर, छोड़ो ये बात, अब मैं चलता हूँ। आप बेफिक्र होकर तिजारत के लिए जाइए। इस्लामिक ट्रेडिशन की ऑलमोस्ट हर किताब में हमें ये बात मिलती है कि जब दो सहाबी एक दूसरे से मिला करते और एक दूसरे से फिर जुदा हुआ करते तो वो सलाम अलैकुम कहने से पहले सूरह अल असर को पढ़ा करते। ओह वाह। माशाअल्लाह, मक्का में भी भीड़ बढ़ने लगी है। इस बार हाजियों की तादाद काफी है। अल्लाह का शुक्र है, इसी वजह से कमाई भी बढ़ रही है। और हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग दीन इस्लाम में आए, क्योंकि यही दीन हक है। इंसान जितनी जल्दी मान ले कि अल्लाह एक है, उतना उसके हक में बेहतर है। ये लीजिए, आपका घोड़ा तैयार है। इसकी कीमत क्या अदा करूं? पैसों की जरूरत नहीं, छोटा सा काम था। वाह यार, इजाजत काइंड दीजिए हार्टेड अब, है ये। और याद रखिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। बेशक हर इंसान घाटे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक अमल किए और दूसरों को नेकी की तरगीब दी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूरह अल असर की क्या अहमियत है, वो हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखती है, इस बात को समझने के लिए ये कहानी सुनिए। कि एक परेशान आदमी को एक रोज एक बेहद अमीर आदमी मिला। इस अमीर आदमी ने इस परेशान आदमी के साथ एक मिस्टीरियस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात तय हुई, मैं तुम्हारा पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भर दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर उन्हें वक्त रहते खर्च नहीं किया तो वो सब अपने आप राख बन जाएंगी। ओह वाह, मैं को दे दो, मैं भी खर्च कर दूं। सेम। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही खाली कमरा नोटों से भर गया। शुरुआत में उस आदमी ने खूब मेहनत की, पहले एक नया घर लिया, फिर एक चमकती हुई गाड़ी ली, फिर अपने हर अरमान हर शौक को पूरा करता चला गया। और जब इस आदमी का दिल इस दुनिया की लज्जतों से भर गया, तब उसने सोचा कि लाओ इस पैसे को थोड़ा बहुत सही जगह भी खर्च कर देता हूँ। हाँ। और इसीलिए उसने कुछ अल-रहमान अस्पताल, कभी किसी हॉस्पिटल। गरीब की झोपड़ी को मकान में बदल दिया, कभी किसी गरीब को खाना खिला दिया। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये नोट धीरे 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 कम होते रहे। इसकी आंखें दुनिया की रौनक से इतनी चौंधिया गईं कि इसे इन नोटों का ख्याल न रहा। वो भूल गया कि एक कमरा है जहाँ इस लम्हे भी हर सेकंड उसकी दौलत राख हो रही है। ओह, हो गई। वो भूल गया वो वादा कि उसे अपने माल को सही जगह पर खर्च करना है। और फिर देखते देखते ये आदमी उम्र के 50 बरस को पहुंच गया। अरे एक बाप बहुत रे। बड़ी बीमारी ने इसको आ पकड़ा। इसने सोचा, अरे कोई बात नहीं, कमरे में तो दौलत भरी पड़ी है, इलाज करवा लूंगा। जल और चुकी जब है। कांपते हाथों से इसने दरवाजा खोला तो ये वहीं उसी लम्हे दहलीज पर जम गया।
ओह माय गॉड, सब कुछ राख हो चुका है। हर गड्डी, हर नोट राख बन चुका था और उस राख के ढेर में अभी भी एक नोट बाकी था। और जैसे ही उसने वो आखिरी नोट उठाया, वो नोट भी राख बनकर बिखर गया। अरे बापू जल रहे हैं भाई। और ये मंजर देखते ही वो आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा। इस कहानी में जो नोटों की गड्डियां है ना, वो असल में हमारा वक्त है। वो वक्त जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जिंदगी के अकाउंट में हमारे पैदा होने से पहले ही क्रेडिट कर देता है। अब आप इस वक्त को खर्च करें या ना करें, इसको सही जगह लगाएं या ना लगाएं, आप इसे फजूल चीजों में लगाएं या फिर काम के मकसद में खर्च करें, ये वक्त खत्म होता चला जाएगा। और एक दिन जब हम दरवाजा खोलेंगे तो वक्त की सारी गड्डियां गायब हो चुकी होंगी। और उस लम्हे जब बंदा अपने रब से मिलेगा तो कहेगा काला रब्बे उर्जिऊन, ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज दे, मैं वापस से तेरी इबादत करूंगा, मैं वो काम करूंगा जो एक्चुअल में मीनिंगफुल है। मौत बरहक है बस जो है तेरे पास, जनाजा यही वक्त कितनी इमोशनल वीडियो है यार, ये डीप मैसेज दिया हमने है। अभी जाना कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो सबसे बड़ी पूंजी है इंसान के पास, वो उसका वक्त है। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। कुरान मजीद का जो मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है, वो है हिदायत, यानी कि इंसान को गाइड करना प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों लेवल पर। इमाम शाफी के अकॉर्डिंग कुरान मजीद के अंदर कोई और सूरत नाजिल ना हुई होती तब भी ये इंसान के लिए काफ़ी थी, इनफ थी। इस सूरत को समझने के लिए हमें पहली और दूसरी दोनों आयतों को एक साथ समझना होगा। तो पहली और दूसरी आयत क्या है? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की कि बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी हैरान करने वाली बात है कि भाई कसम अपने से बड़ी चीज़ की खाई जाती है सामने वाले को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन जब हम जानते हैं, इस बात को मानते हैं, यकीन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बड़े हैं, तो वो क्यों कसम खा रहे हैं? और वो भी ऐसी चीज की जो उन्होंने खुद बनाई है, जमाने की कसम, वक्त की उन्हें जरूरत ही नहीं है कसम खाने की। इस बात के जवाब में इमाम राज़ी रहीमुल्लाह बयान करते हैं, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में कहता है कसम है जैतून की, कसम है वक्त की, तो असल में इसका मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पर उस चीज को गवाही के तौर पर बयान किया जा रहा है, एज ए प्रूफ उसे सामने लाया जा रहा है और इंसान से कहा जा रहा है कि ए इंसान, अपनी तेजी से पिघलती हुई उम्र को देख, बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसलते हुए वक्त को महसूस कर, यहाँ तक कि अपने मोबाइल के स्क्रीन टाइम को देख, हिस्ट्री को देख और महसूस कर, एनालाइज कर कि न जाने कितने ताकतवर लोग आए और मिट्टी में मिल गए। उन्होंने आलीशान महल बनाए, बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए, पर आज उनमें से किसी भी इंसान का नाम लेने वाला बाकी नहीं। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ कसम खा रहे हैं तो असल में इंसान को झंझोड़ कर कह रहे हैं कि तेरी बेबसी का ये आलम है कि तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, सबसे ताकतवर आदमी हो, सबसे बड़ा जादूगर हो, मिट्टी में जाना है, तू एक गुजरे हुए लम्हे को, एक गुजरे हुए सेकंड को वापस नहीं ला सकता। तो इसीलिए कहा गया वल अस्र, कसम है वक्त की, जमाने की। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा होता है कि अरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अस्र का इस्तेमाल ही क्यों किया? वक्त के लिए तो अरबी ज़बान के अंदर और भी बहुत सारे लफ्ज़ मौजूद हैं, जैसे ज़मान या ज़माना है, जैसे वक्त है, जैसे दहर है, जैसे हीन है। तो जब इतने सारे लफ्ज़ पहले ही अरबी ज़बान में मौजूद हैं तो फिर अस्र के लफ्ज़ को इस्तेमाल करने के पीछे का क्या राज है? इस बात को रागिब अल अस्फ़हानी अपनी किताब में मेंशन करके बताते हैं कि अस्र के लफ्ज़ के अंदर अरबिक में असल में 3 लफ्ज़ और छुपे हुए हैं। अस्र का लफ्ज़ असारा से निकला है, जिसका मतलब होता है निचोड़ना। हर एक गुजरते लम्हे इंसान की उम्र बढ़ती चली जा रही है, वो कमजोरी की तरफ कदम बढ़ाता चला जा रहा है। दूसरा मतलब होता है शाम का वक्त, यानी दिन ढलने की घड़ी, जब सूरज डूबने का वक्त होता है तब इसे भी अस्र का वक्त कहते हैं।
और तीसरा है ज़माना यानी हिस्ट्री। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर वल असर का इस्तेमाल किया तो वक्त के दो पहलुओं को बेनकाब कर दिया, यानी कि अल्लाह ने ये बात समझा दी कि ए इंसान अपने गुजरते हुए वक्त को देख, उस वक्त को देख जो रेत की तरह तेरे हाथ से निकल गया है, और उस वक्त को देख जो अभी भी थोड़ा सा तेरी मुट्ठी में बाकी है। और जब भी यकीन ना आए तो फिर तारीख के यानी हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देख, अपने माँ बाप के चेहरे की झुर्रियों को देख, अपनी औलाद के बढ़ते कदमों को देख, दिन को ढलते देख, शाम को होते देख, और वक्त किसी को नहीं बख्शता। क्या नहीं बख्शता? तो दूसरी आयत में कहा गया इन्नल इंसान लफी खुस्र। इन्ना पे जब बात आ गई तो यानी कि अब इस बात के अंदर कोई डाउट शामिल नहीं है कि हर इंसान, हर इंडिविजुअल नुकसान में है। यानी कि इस दूसरी आयत में हर इंडिविजुअल पर्सन से 1 to 1 बात हो रही है। डायरेक्ट कहा जा रहा है कि भैया तुम खसारे में हो। अगर यहाँ पर कहा जाता कौम, यहाँ पर कहा जाता लोग, तो बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस थे कि हर इंसान ये कहता हाँ सही कह रहे हो, वो लोग तो बेचारे बड़े खसारे में हैं, मैं सेफ हूँ। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर लाम का इस्तेमाल कर दिया तो ये बात अब डबल पक्की हो जाती है कि अल्लाह कह रहे हैं कि इंसान खसारे के अंदर है। फी के लफ्ज़ का मतलब होता है अंदर होना, यानी इंसान खसारे के अंदर डूबा हुआ है। ऐसा नहीं है कि खसारे के या नुकसान के आसपास है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल जैसे मछली डूबी होती ना पानी में, बिल्कुल उसी सूरत हाल इंसान को इस बात का कोई एहसास नहीं है कि वो खसारे के अंदर, नुकसान के अंदर डूबा हुआ है। कुरान की टर्मिनोलॉजी में इस घाटे को यानी खसारे को 3 लेवल पर डिफाइंड किया जाता है। सबसे पहला है खुस्र, जिसका मतलब है घाटा शुरू हो चुका है। तो जब यहाँ पर खुस्र का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया गया तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जिस लम्हे इंसान पैदा हुआ उसी लम्हे उसका घाटा होना शुरू होता चला गया, वक्त उसके हाथ से फिसलता चला गया। दूसरा लेवल है खसारा, यानी घाटा मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और गुजरते वक्त के साथ और गहरा होता चला जा रहा है। तीसरा है खुसरान। खुसरान यानी भैया दिवालिया निकल गया, बर्बाद हो गए, कंप्लीट तबाही आ गई है, अब ऐसा घाटा, ऐसा नुकसान हो चुका है कि अब दोबारा इससे रिकवर नहीं हुआ जा सकता। तो इस दूसरी आयत का निचोड़ ये है कि दुनिया का हर इंसान खुस्र में है, नुकसान में है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि जो इस वक्त से फायदा नहीं उठाते गुजरता जाता। एक दाना कहता मैं नहीं कहता कि नफा कर या नुकसान कर, ये तेरी मर्जी है, जो कुछ करना है ना हर चिकाही जूद कुन, जल्द कर ले फिर ये वक्त मिलेगा। अब जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था ना तो मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ, और वो सवाल ये था कि भाई वक्त तो हर चीज का खर्च हो रहा है ना। तो दुनिया में अल्लाह ने जानवरों को भी बनाया है, वो जानवर भी खत्म हो रहे हैं, पेड़ पौधों को भी बनाया है, उनका भी वक्त खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर इंसान को ही क्यों पॉइंट आउट करके कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारा वक्त खराब हो रहा है। और जब मैंने इस आयत पे थोड़ा गौर किया तब मुझे इस बात का जवाब समझ में आया कि घाटा सिर्फ उसका हो सकता है जिसके पास कैपिटल हो, जिसके पास पूंजी हो और सौदा करने का इख्तियार हो। क्या बात है, क्या बात बोल रही है ना, तो हम देखते हैं कि उनके पास टाइम तो है, वक्त तो उन्हें मिला हुआ है, लेकिन उन्हें सौदा करने का कोई इख्तियार नहीं है, कोई राइट नहीं है। यानी अगर शेर को भूख लगेगी तो वो शिकार करेगा और शिकार कर कर खाएगा। इसी तरह अगर गाय को घास खानी है तो वो घास खाएगी। तो हर चीज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई है वो अपनी फितरत पर काम कर रही है। पेड़ का काम है फल देना, आपको फल दे रहा है। फूल का काम है खुशबू देना, वो आपको खुशबू दे रही है। लेकिन सिर्फ एक इंसान ऐसी चीज है जो अपनी फितरत से हट के अलग अलग तरह के काम करता है। तो यानी दुनिया की हर चीज अपनी फितरत पर है, वही काम कर रही है जो उसे करने के लिए पैदा किया गया है, सिवाय इंसान के। बस जो है तेरे चोरी, दारू पीना, यही वक्त है। टाइम तो यहाँ को पर इम्पोर्टेंस खुस्र के लफ्ज़ से लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, मौके की बर्बादी की बात की जा रही है। प्रॉब्लम पता चल गई, अब चाहिए सॉल्यूशन। तो क्या है सॉल्यूशन? उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगली आयत में बताया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। दुनिया का हर इंसान नुकसान में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में एक दूसरे को अच्छाई की तलकीन करते रहे, सब्र रखने की ताकीद करते रहे। जब यहाँ पर
इल्ला का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तो इस लफ्ज ने एक हकीकत साफ कर दी कि घाटे से बचने वाले लोग बहुत थोड़े होंगे जो इस घाटे से बच पाएंगे। वो बड़ा मशहूर शेर है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। चलती तो रहती कौन है। है वो लोग? मुझ जैसे और आप जैसी तो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को बेफजूल चीजों में जाया कर दिया, खर्च कर दिया। तो तर्जुमा क्या हुआ? जमाना गवाह है, तमाम इंसान अजीम हलाकत में है, दो चार होंगे अजीम तबाही से, सिवाय उनके। यहाँ पे अब इस्तिस्ना हो रहा है, एक्सेप्शन। लेकिन वो एक्सेप्शन किन के लिए है? इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए। अल-लज़ीना, इससे पहले सिंगुलर में बात की गई है, यानी कि इंसान की बात की गई है, पर जब अल-लज़ीना इस्तेमाल किया गया तो जमा की बात हो रही है, जमात की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, प्लूरल में बात हो रही है। यानी घाटा और नुकसान इंडिविजुअल लेवल पर हो रहा है, इंसान अकेले तबाह हो रहा है। और जब बचने की बात हो रही है तो ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, जमात की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। और वो लोग कौन होंगे जो बचेंगे? उसके लिए आगे बताया आमनू, यानी वो लोग जो ईमान लेकर आए। अब देखिए ईमान वाले बचपन में सिखा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन क्या ईमान लाना सिर्फ यही बात है कि हमने मान लिया कि अल्लाह एक है? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि शैतान भी तो मानता है कि अल्लाह एक है, बल्कि उसने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से 1 to 1 बात भी की है। जब हम इस लफ्ज़ की गहराई में पहुंचते हैं ना, तो स्कॉलर्स कहते हैं कि ईमान के 2 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है कि इंसान अपने दिल से माने और यकीन करे कि अल्लाह एक है, और फिर दूसरा लेवल है कि इंसान अपने दिमाग से इस बात का यकीन करे कि हाँ अल्लाह एक है और जो उसने हुक्म दिया है वो मुझे मानना है। लेकिन जनरली हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम दिल से तो मानते हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन दिमाग से नहीं मानते कि अल्लाह एक है। कैसे? अगर इस बात पे यकीन हो कि जिस लम्हे मैं इस कागज़ पर साइन करता हूँ कि हाँ जी मैं क्रेडिट कार्ड लेने को तैयार हूँ, मैं EMI पे सामान लेने को तैयार हूँ, अपनी छोटी और बड़ी ज़रूरतों के लिए उधार लेने को तैयार हूँ जिसमें ब्याज शामिल है, उसी लम्हे मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से जंग का ऐलान कर दिया। ये ऐलान कर दिया कि हाँ जी होती है जंग, होती रहे, मैं लड़ूंगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तो क्या हुआ कि हम दिल से तो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन दिमाग से नहीं मानते। तो ऐसे लोग चाहिए जो लोग दिल और दिमाग दोनों से ईमान वाले हों। फिर अगला लेवल क्या है? अगली बात बता दी, वआमिलु स्वालिहाती, यानी वो लोग जिन्होंने नेक काम किए। और नेक काम सिर्फ तहज्जुद पढ़ना नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, सिर्फ तस्बीह घुमाना नहीं है, बल्कि नेक काम क्या है? छोटी से छोटी चीज भी नेक काम है। अगर आपने अपने दिल में दिया कि मैंने इस ग्रुप में शामिल होना है। और फिर तीसरा लेवल, तीसरी शर्त क्या बताई गई? वतबासौ बिल हक, और वो लोग जो एक दूसरे को हक की तलकीन करते रहे, हक के लिए मोटिवेट करते रहे। एक दूसरे को, यहाँ पर जो तवासौ का लफ्ज है उसका मतलब होता है एक दूसरे को नसीहत करना, याद दिलाना। क्या याद दिलाना? कि भैया ये 1 वे नहीं है, बल्कि ये तो 2 वे हाईवे है। मैं तुम्हें याद दिलाऊं, तुम मुझे याद दिलाओ। मौत बरहक है बस जो है तेरे पास, यही वक्त है। वक्त है। पाकिस्तान जीत गया। बेवकूफ, क्यों अपना वक्त ऐसी चीजों में बर्बाद करता है जो न तुझे यहाँ कोई फायदा देंगी और न वहाँ कोई फायदा देंगी? अब होगा क्या कि जब आप हक बात कहना शुरू करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा मामला पेश करना शुरू करेंगे, समझाना शुरू करेंगे, उसी लम्हे सारी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाएगी। हर इंसान आपको दबाने की कोशिश करेगा, बीच बाजार गाली देगा, वो तो बहुत एग्जाम्स आती हैं। फिर तो ने क्या कह दिया? वतवासौ बिस्सब्र, पेशेंस। वो लोग जो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे, मोटिवेट करते रहे। कि अगर आप इस आयत में देखेंगे ना, तो शुरुआत के जो 2 लफ्ज हैं वो असल में आपकी पर्सनल लाइफ को, ईमान और अमल को बता रहे हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहाती, यानी ईमान वाले लोग और नेक अमल करने वाले लोग। लेकिन बाकी ये जो लफ्ज़ हैं वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, ये दोनों लफ्ज़ असल में सोशल और सोसाइटी की बात कर रहे हैं। इस्लाम इस बात को गवारा नहीं करता कि बंदा अपने कमरे में बैठ के तस्बीह पढ़ता रहे और दुनिया जो है उसके आसपास की बुराइयों में मुब्तला रहे और ये आदमी कोई एफर्ट ना लगाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। अगर आपको कामयाब होना है, इस एक्सेप्शन लिस्ट के अंदर आना है, तो फिर आपको एज ए ग्रुप काम करना होगा।
खुद भी अच्छे काम करने होंगे और अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस दोस्तों को भी अच्छे काम करने की दावत देनी होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप इस एक्सेप्शन लिस्ट से बाहर हो। और इस पर बस नहीं करते, फिर वतवासौ बिल हक, आपस में एक दूसरे को ताकीद करते रहते हैं। साथियों की वो एक काफिला होता है, जमात होती है, जिसको देखते हैं कि ये पीछे रह रहा है, गिर रहा है, उसको उठाते हैं, साथ लेकर चलते हैं। सही बातें जो दीन ने बताई वो एक दूसरे को सिखाते रहते हैं, ये तालीम होगी। अगली आयत, अरे अगली आयत तो है ही नहीं, सिर्फ 3 आयतों के बाद बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर इनाम की तो बात ही नहीं हो रही, ये बताया ही नहीं जा रहा कि भाई क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अगर हम इस कैटेगरी से बच गए तो मिलना चाहिए ना, जन्नत मिलेगी और हम लोग हूरों के साथ रहेंगे, कोई रिवॉर्ड की बात ही नहीं की जा रही। हाँ। किया जा रहा है। जब हम इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं ना, तो स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इस सूरत के अंदर रिवॉर्ड की बात ना होना असल में सूरत को बेइंतहा पॉजिटिव बनाता है, ये बात समझाता है। नहीं तो हमको लगेगा कि हम लालच में कर रहे हैं। बाजार के अंदर खड़े हुए हो, वक्त अभी भी आपकी मुट्ठी में है, जो बर्बाद हो गया सो हो गया, कोई नहीं, कोई बात नहीं। इस लम्हे अभी अगर सांस चल रही है तो दुनिया के बाजार में सौदा जारी है। अभी भी तुम चाहो तो इस वक्त को सही से यूटिलाइज कर सकते हो, इन 4 शर्तों को पूरा कर सकते हो। और जो इंसान इन 4 शर्तों को पूरा कर लेगा वो नुकसान से बच जाएगा, और जो इंसान नुकसान से बच जाएगा ऑटोमेटिक सी बात कि वो फायदे में ही होगा। मौत बरहक है, बस जो है तेरे पास यही वक्त है। चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि इस पूरी आयत के अंदर बात क्या हुई है। सबसे पहले कहा गया वल अस्र, ये कसम है उस वक्त की जो इंसान को निचोड़ रहा है, उसे बुढ़ापे की तरफ बढ़ा रहा है। कसम है उस वक्त की जो दिन ढल रहा है, और कसम है उस वक्त की, उस हिस्ट्री की जो गुजर चुकी है, और वो वक्त जो अब तुम्हारे हाथ में बचा है उसकी कसम है। क्या कसम है? इन्नल इंसान लफी खुस्र, दुनिया का हर एक इंडिविजुअल नुकसान में है। सिर्फ वही बच पाएंगे जो एज ए ग्रुप काम कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अच्छाई की तरफ मोटिवेट कर रहे होंगे, और जब कोई मुश्किल आएगी अच्छाई करते हुए तब वो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि कामयाब वही है जो अपने वक्त को सही से यूटिलाइज कर ले, क्योंकि वक्त गवाह है कि हर इंसान खसारे में है और वक्त गुजर रहा है और एक दिन खत्म हो जाएगा जब वापस लौटने का कोई चांस नहीं। तो ये 4 चीजें जब हो गई जमा, ईमान, नेक अमल और लोगों को भी दीन की तलकीन, और फिर खुद भी और साथियों को भी साबित कदम रखने की कोशिश, अल्लाह फरमाता है ये नहीं खसारे में, इनकी जिंदगियां कारआमद हैं, कामयाब हैं। ये वीडियो ना बिल्कुल एक मतलब वो मोटिवेशन दे रहा है यार कि ना ये जो वक्त है ना उसे तुम अच्छे से यूटिलाइज करो। जो वक्त है वही सब कुछ है। दुनिया में हर चीज़ रुक सकती है पर एक वक्त ही है जो रुक नहीं सकता। और ये ना मतलब हर इंसान को बोला गया है, ज़रूरी नहीं है कि यार तुम पूरे दिन क्या करते हो, तुम भाई फ़ोन चला रहे हो या कुछ कर रहे हो, बट ऐसा कुछ करो कि यार एक ही ज़िंदगी है, यही वक्त है, ये वक्त वापस नहीं आएगा, तो इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। और कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन हम लोग इसका पूरा अपोजिट लेते हैं। लाइक हम इतनी ज़्यादा कोशिशों में लगे होते हैं कि हम ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं, हम ज़्यादा फेम कैसे पाएं, हम ज़्यादा अच्छे कैसे दिखें, या लोग हमें जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करें। हम कमेंट्स के पीछे भागते हैं कि यार लोग हमें पसंद करें। बट मेरे ख्याल से ना ये भी एक दिमागी स्लेवरी मैं ऐसे कहती हूँ कि लाइक जब हम बहुत ज़्यादा इस नीड में होते हैं कि हमें लोग अप्रिशिएट करें, हमें लोग पसंद करें, और ये भी एक तरीके से अपना वक्त ज़ाया करना ही हुआ। और इसी जो वक्त को है इनिशियली उनको दिखाया था कि एक बर्फ़ के तौर पे कि कैसे वो बर्फ़ पिघल रही थी, मतलब हमारा वक्त भी पूरा ज़ाया हो रहा है, क्योंकि हम तो हमेशा इसी गुमान में रहते हैं कि यार हमारे पास तो बहुत लाइफ है और अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो ठीक है, ये तो लाइक गॉड को याद करने वाली जो चीज़ें ये तो बुढ़ापे में की जाती है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यार, वक्त तो सेम ही है। बिल्कुल सही बोला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।